बतलाई है, इसे पढ़ने वालों को ये भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदांत के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि का होना आत्यंतिक लय कहलाता है। अग्नि पुराण का महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, अग्नि पुराण ब्रह्म स्वरूप है। मैंने तुमसे इसका वर्णन किया। इसमें कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार के साथ परा और अपरा इन दो विद्याओं का प्रतिपादन किया गया है। ये महापुराण है। ऋक्, यजुः, साम और अथर्व नामक वेद विद्या, विष्णु महिमा, संसार सृष्टि, छंद, शिक्षा, व्याकरण, निघंटु, कोश, ज्योतिष, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, आयुर्वेद, पुराण विद्या, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, वेदांत और महान परमेश्वर श्री हरि, ये सब अपरा विद्या हैं तथा परम अक्षर तत्व परा विद्या हैं। इस पुराण में इन दोनों विद्याओं का विषय वर्णित है। ये सब कुछ विष्णु ही हैं। ऐसा जिसका भाव हो उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान और पितरों का श्राद्ध न करके भी यदि मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का पूजन करे तो वो पाप का भागी नहीं होता। विष्णु सबके कारण है। उनका निरंतर ध्यान करने वाला पुरुष कभी कष्ट में नहीं पड़ता। यदि परतंत्रता आदि दोषों से प्रभावित होकर तथा विषयों के प्रति चित्त आकृष्ट हो जाने के कारण मनुष्य पाप कर्म कर बैठे तो भी गोविंद का ध्यान करके वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरी बहुत सी बातें बताने से क्या लाभ। ध्यान वही है जिसमें गोविंद का चिंतन हो, कथा वही है जिसमें केशव का कीर्तन हो रहा हो, और कर्म वही है जो श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए किया जाए। वशिष्ठ जी, जिस परमोत्कृष्ट परमार्थ तत्व का उपदेश न तो पिता पुत्र को न गुरु शिष्य को कर सकता है, वही इस अग्नि पुराण के रूप में मैंने आपके प्रति किया है। द्विजवर, संसार में भटकने वाले पुरुष को स्त्री, पुत्र और धन वैभव मिल सकते हैं तथा अन्य अनेकों सुहृदों की भी प्राप्ति हो सकती है, परंतु वैसा उद्देश्य नहीं मिल सकता। स्त्री, पुत्र, मित्र, खेतीबाड़ी और बंधु बांधवों से क्या लेना है। ये उपदेश ही सबसे बड़ा बंधु है, क्योंकि ये संसार से मुक्ति देने वाला है। प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, दैवी और आसुरी। जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा हुआ है वो दैवी सृष्टि के अंतर्गत है। जो भगवान से विमुख है वो आसुरी सृष्टि का मनुष्य है, असुर है। यह अग्नि पुराण जिसका मैंने तुम्हें उपदेश किया है, परम पवित्र, आरोग्य एवं धन का साधक, दुस्वप्न का नाश करने वाला, मनुष्यों को सुख और आनंद देने वाला तथा भवबंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। जिनके घरों में हस्तलिखित अग्नि पुराण की पोथी मौजूद होगी वहां उपद्रवों का जोर नहीं चल सकता। जो मनुष्य प्रतिदिन अग्नि पुराण श्रवण करते हैं उन्हें तीर्थ, सेवन, गोदान, यज्ञ तथा उपवास आदि की क्या आवश्यकता है। जो प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल और एक माशा सुवर्ण दान करता है तथा जो अग्नि पुराण का एक ही श्लोक सुनता है, उन दोनों का फल समान है। श्लोक सुनाने वाला पुरुष तिल और सुवर्ण का दान फल पा जाता है। इसके एक अध्याय का पाठ गोदाम से बढ़कर है। इस पुराण को सुनने की इच्छा मात्र करने से दिन रात का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। वृद्ध पुष्कर तीर्थ में 100 कपिला गांवों का दान करने से जो फल मिलता है वही अग्नि पुराण का पाठ करने से मिल जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप, धर्म तथा परा और अपरा नाम वाली दोनों विद्याएं इस अग्नि पुराण नामक शास्त्र की समानता नहीं कर सकती। वशिष्ठ जी, प्रतिदिन अग्नि पुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला भक्त मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस घर में अग्नि पुराण की पुस्तक रहेगी वहां विघ्न, बाधाओं, अनर्थों तथा चोरों आदि का भय नहीं होगा। जहां अग्नि पुराण रहेगा उस घर में गर्भपात का भय न होगा। बालकों को ग्रह नहीं सताएंगे तथा पिशाच आदि का भय भी निवृत्त हो जाएगा। इस पुराण का श्रवण करने वाला ब्राह्मण वेद वेदता होता है, क्षत्रिय पृथ्वी का राजा होता है, वैश्य धन पाता है, शूद्र निरोग रहता है। जो भगवान विष्णु में मन लगाकर सर्वत्र समान दृष्टि रखते हुए ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, उसके दिव्य आंतरिक्ष और भाव आदि सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। इस पुस्तक के पढ़ने, सुनने और पूजन करने वाले पुरुष के और भी जो कुछ पाप होते हैं उन सबको भगवान केशव नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य हेमंत ऋतु में गंध और पुष्प आदि से पूजा करके श्री अग्नि पुराण का श्रवण करता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। शिशिर ऋतु में इसके श्रवण से पुंडरीक का तथा वसंत ऋतु में अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गर्मी में वाजपेय का, वर्षा में राजसूय का तथा शरद ऋतु में इस पुराण का पाठ और श्रवण करने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी,
जो भगवान विष्णु के सम्मुख बैठकर भक्ति पूर्वक अग्नि पुराण का पाठ करता है, वो मानो ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री केशव का पूजन करता है। जिसके घर में हस्तलिखित अग्नि पुराण की पुस्तक पूजित होती हो, उसे सदा ही विजय प्राप्त होती है तथा भोग और मोक्ष दोनों ही उसके हाथ में रहते हैं। ये बात पूर्व काल में कालाग्नि स्वरूप श्री हरि ने स्वयं ही मुझसे बताई थी। आग्नेय पुराण ब्रह्म विद्या एवं अद्वैत ज्ञान का रूप है। वशिष्ठ जी कहते हैं, व्यास, ये अग्नि पुराण परा अपरा दोनों विद्याओं का स्वरूप है। इसे विष्णु ने ब्रह्मा से तथा अग्निदेव ने समस्त देवताओं और मुनियों के साथ बैठे हुए मुझसे जिस रूप में सुनाया, उसी रूप में मैंने तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। अग्निदेव के द्वारा वर्णित यह आग्नेय पुराण वेद के तुल्य माननीय है तथा ये सभी विषयों का ज्ञान कराने वाला है। व्यास, जो इसका पाठ या श्रवण करेगा, जो इसे स्वयं लिखेगा या दूसरों से लिखाएगा, शिष्यों को पढ़ाएगा या सुनाएगा अथवा इस पुस्तक का पूजन या धारण करेगा, वो सब पापों से मुक्त एवं पूर्ण मनोरथ होकर स्वर्गलोक में जाएगा। जो इस उत्तम पुराण को लिखाकर ब्राह्मणों को दान देता है, वो ब्रह्मलोक में जाता है तथा अपने कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो एक श्लोक का भी पाठ करता है, उसका पाप पंक से छुटकारा हो जाता है। इसलिए व्यास, इस सर्वदर्शन संग्रह रूप पुराण को तुम्हें श्रवण करने की इच्छा रखने वाले शुकादि मुनियों के साथ अपने शिष्यों को सदा सुनाते रहना चाहिए। अग्नि पुराण का पठन और चिंतन अत्यंत शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिन्होंने इस पुराण का गान किया, उस अग्निदेव को नमस्कार है। व्यास जी कहते हैं, सुत, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के मुख से सुना हुआ यह अग्नि पुराण मैंने तुम्हें सुनाया है। परा और अपरा विद्या इसका स्वरूप है। ये परम पद प्रदान करने वाला है। आग्नेय पुराण परम दुर्लभ है। भाग्यवान पुरुषों को ही ये प्राप्त होता है। ब्रह्म या वेद स्वरूप इस अग्नि पुराण का चिंतन करने वाले पुरुष श्री हरि को प्राप्त होते हैं। इसके चिंतन से विद्यार्थियों को विद्या और राज्य की इच्छा रखने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है। जिन्हें पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र मिलता है तथा जो लोग निराश्रय हैं, उन्हें आश्रय प्राप्त होता है। सौभाग्य चाहने वाले सौभाग्य को तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य मोक्ष को पाते हैं। इसे लिखने और लिखाने वाले लोग पाप रहित होकर लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। सूत, तुम शुक और पैल आदि के साथ अग्नि पुराण का चिंतन करो। इससे तुम्हें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम भी अपने शिष्यों और भक्तों को ये पुराण सुनाओ। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि मुनिवरों, मैंने श्री व्यास जी की कृपा से श्रद्धा पूर्वक अग्नि पुराण का श्रवण किया है। यह अग्नि पुराण ब्रह्म स्वरूप है। आप सब लोग श्रद्धा युक्त होकर इस नैमिषारण्य में भगवान श्री हरि का यजन करते हुए निवास करते हैं। अतः आपको सर्वोत्तम अधिकारी समझकर मैंने आपसे इस पुराण का वर्णन किया है। अग्निदेव इस पुराण के वक्ता हैं, अतएव ये आग्नेय पुराण कहलाता है। इसे वेदों के तुल्य माना गया है। ये ब्रह्म और विद्या दोनों से युक्त है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला श्रेष्ठ साधन है। इससे बढ़कर सर्वोत्तम सार, इससे उत्तम सुहृद, इससे श्रेष्ठ ग्रंथ तथा इससे उत्कृष्ट कोई गति नहीं है। इस पुराण से बढ़कर शास्त्र नहीं है। इससे उत्तम श्रुति नहीं है। इससे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है तथा इससे उत्कृष्ट कोई स्मृति नहीं है। इससे श्रेष्ठ आगम, इससे श्रेष्ठ विद्या, इससे श्रेष्ठ सिद्धांत और इससे श्रेष्ठ मंगल नहीं है। इससे बढ़कर वेदांत भी नहीं है। ये पुराण सर्वोत्कृष्ट, इस पृथ्वी पर अग्नि पुराण से बढ़कर श्रेष्ठ और दुर्लभ वस्तु कोई नहीं है। इस अग्नि पुराण में सब विद्याओं का प्रदर्शन, परिचय कराया गया है। भगवान के मत्स्य आदि संपूर्ण अवतार, गीता और रामायण का भी इसमें वर्णन है। हरिवंश और महाभारत का भी परिचय है। 9 प्रकार की सृष्टि का भी दिग्दर्शन कराया गया है। वैष्णव आगमन का भी गान किया गया है। देवताओं के स्थापना के साथ ही दीक्षा तथा पूजा का भी उल्लेख हुआ है। पवित्रारोहण आदि की विधि, प्रतिमा के लक्षण आदि तथा मंदिर के लक्षण आदि का वर्णन है। साथ ही भोग और मोक्ष देने वाले मंत्रों का भी उल्लेख है। शैव आगम तथा उसके प्रयोजन, शाक्त आगम, सूर्य संबंधी आगम, मंडल, वास्तु और भांति भांति के मंत्रों का वर्णन है। प्रतिसर्ग का भी परिचय कराया गया है। ब्रह्मांड मंडल तथा भुवन कोश का भी वर्णन है। द्वीप, वर्ष आदि और नदियों का भी उल्लेख है। गंगा तथा प्रयाग आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन किया गया है। ज्योतिष चक्र, नक्षत्र मंडल, ज्योतिष आदि विद्या तथा युद्ध जयार्णव का भी निरूपण है। मनमंत्र आदि का वर्णन तथा वर्ण और आश्रम आदि के धर्मों का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही अशौच, द्रव्य शुद्धि तथा प्रायश्चित का भी ज्ञान कराया गया है। राजधर्म, दान धर्म, भांति भांति के व्रत, व्यवहार, शांति तथा ऋग्वेद आदि के विधान का भी वर्णन है। सूर्यवंश, सोमवंश, धनुर्वेद,
वैद्यक, गांधर्व वेद, अर्थशास्त्र, मीमांसा, न्याय विस्तार, पुराण संख्या, पुराण महात्म्य, छंद, व्याकरण, अलंकार, निघंटु, शिक्षा और कल्प आदि का भी इसमें निरूपण किया गया है। नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक लय का वर्णन है। वेदांत, ब्रह्मज्ञान और अष्टांग योग का निरूपण है। स्रोत, पुराण महिमा और अष्टादश विद्याओं का प्रतिपादन है। ऋग्वेद आदि अपरा विद्या, परा विद्या तथा परम अक्षर तत्व का भी निरूपण है। इतना ही नहीं, इसमें ब्रह्म के सप्रपंच, सविशेष और निष्प्रपंच, निर्विशेष रूप का वर्णन किया गया है। ये पुराण 15,000 श्लोकों का है। देवलोक में इसका विस्तार 1 अरब श्लोकों में है। देवता सदा इस पुराण का पाठ करते हैं। संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए अग्निदेव ने इसका संक्षेप से वर्णन किया है। शौनकादि मुनियों, आप इस संपूर्ण पुराण को ब्रह्ममय ही समझें। जो इसे सुनता या सुनाता, पढ़ता या पढ़ाता, लिखता या लिखवाता तथा इसका पूजन और कीर्तन करता है, वो परम शुद्ध हो संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करके कुल सहित स्वर्ग को जाता है। राजाओं को चाहिए कि संयमशील होकर पुराण के वक्ता का पूजन करें। गौ, भूमि तथा सुवर्ण आदि का दान दे। वस्त्र और आभूषण आदि से तृप्त करते हुए वक्ता का पूजन करके मनुष्य पुराण श्रवण का पूरा पूरा फल पाता है। पुराण श्रवण के पश्चात निश्चय ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो इस पुस्तक के लिए षड्यंत्र, पेटी, सुत, पत्र, पन्ने, काठ की पट्टी जिसे बांधने की रस्सी या वेष्टन वस्त्र आदि दान करता है, वो स्वर्गलोक को जाता है। जो अग्नि पुराण की पुस्तक का दान करता है, वो ब्रह्मलोक में जाता है। जिसके घर में ये पुस्तक रहती है, उसके यहाँ उत्पात का भय नहीं रहता। वो भोग और मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनियों, आप लोग इस अग्नि पुराण को ईश्वर रूप मानकर सदा इसका स्मरण रखें। व्यास जी कहते हैं, तत्पश्चात सूत जी मुनियों से पूजित हो वहां से चले गए और शौनक आदि महात्मा भगवान श्री हरि को प्राप्त हुए।